लेकर जाओगे किसी के पास? तुमने प्रेम किया होता तो प्रेम का संदेश ले जाती। तू दया दिखाते सबसे तो दया का बखान करते किधर जाकर? तुम्हारे दया की बखान होती। तुम खुद शांति में रहते और घर में शांति मांगते और दूसरों के जीवन में शांति मांगते तो शांति का संदेश लेकर जाते। तो हर घर में कम से कम शोर शराबा हल्ला गुल्ला कम होता, कम से कम शांति बैठ जाती घर में। तो ये सारा संदेश मेरे ये बच्चे ना देंगे तो गांव वाला कोई दूसरा आएगा? कौन देगा संदेश? अमीर को, गरीब को, ना जानने वाले को कौन देगा संदेश? आप लोगों को प्रभु संदेश दिया है, आपका संदेश पहुंच जाना चाहिए। आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई उनसे संदेश देने में लजाते हो कि कहीं मेरा स्वार्थ बिगड़ न जाए, कहीं मेरा रिश्ता मिट न जाए। अरे ऐसे रिश्ते आजमा के देखो। और ये स्वार्थी रिश्ते ये तो सभी लोग जानते हैं। कल किसी की बेटी हो तो कल किसी की मां बनोगी, कल किसी के बेटे हैं तो कल किसी के पिता बनोगे। तो क्या करोगे? इसी में फंसे रहोगे कि आगे निकलोगे? आगे प्रभु का संदेश इंतजार कर रहा है आपका। आप क्यों डर रहे हो कि कोई आप मदद करना आपकी छोड़ देगा, आपका रिश्ता बिगड़ जाएगा? नहीं, सब रिश्ता बिगड़ जाने दो, लेकिन यीशु मसीह से रिश्ता बिगड़ने मत दो। ये न जाने कितने माँ बाप खड़ा कर देंगे, न जाने कितने दोस्त यार खड़ा कर देंगे और कितने आपके लोग साथ हो जाएंगे। आप ये रिश्ते मत बनाने के चक्कर में रहो कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। आप उसे सुसमाचार सुनाओ, प्रभु का प्रेम संदेश सुनाओ कि पिता पुकार रहा है, माताजी दादाजी प्रभु के पास आइए। अब नहीं आता है तो जोर जबरदस्ती थोड़ी ले आना है, लेकिन प्रेम संदेश देना है कि प्रभु बहुत प्रेम करता है। माता, जितना तुम मुझसे नहीं करती और मैं तुमसे नहीं करती, उतना परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। माता, तुम उनके पास नहीं चलोगी, वो तुम्हारे भी पिता है। मां, वो मेरे ही नहीं, वो तुम्हारे भी हैं। उनका कोई धर्म नहीं है माता, वो तो सत्य के धर्मी है, वो सत्य है। मां, वो घर बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। वो पवित्र करते हैं, अशुद्ध नहीं करते हैं। शांति का संदेश दो अपने पड़ोसी में। तुम दो, चाहे वो माने चाहे ना माने। और मैं देखता हूं कि मसीहों पर शैतान हावी हो जाते हैं। वो जो कुछ कहते हैं ये लोग सुनते हैं। तुम लोग क्यों सुनते हो? दुष्टों की बात सुनना भी एक गुनाह है, पापियों की बात भी सुनना गुनाह है, और उनकी बात से बात मिलाना भी गुनाह है। उनके साथ हाँ में हाँ, ना में ना करना भी गुनाह है। उनकी तारीफ करना गुनाह है। यही पाप तो आपको चंगा नहीं होने दे रहा है। यही छोटी छोटी गलतियां आपको अभी तक चंगाई नहीं दे पा रही हैं। हमारा बेटा माने ना माने, हमारा लोग माने ना माने, लेकिन मैं तो प्रभु को मानूंगा और प्रेम का संदेश दूंगा और शांति का संदेश सुनाऊंगा। अब अंधकार के ईश्वर के पास मुझे नहीं जाना है, अब प्रकाश के ईश्वर के पास जाना।
इसीलिए प्रकाश का ईश्वर कहता है, आई एम द वर्ल्ड ऑफ लाइट, मैं जगत की ज्योति हूं, प्रकाश हूं। ईश्वर ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, तुम मेरे पास आओ। तुम पास आए हो, अब उनकी बात को सुनो और मानो। उनके विरुद्ध काम करोगे तो कैसे चंगाई मिलेगी। उन्होंने ये भी नहीं कहा है किसी को धर्म में बांटो, किसी को जाकर के तुम घृणा करो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहता है तो उससे जलन रखो, नहीं। उन्होंने ये भेदभाव भी नहीं कहा है। उन्होंने पापियों से भी दूरी बनाने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने उन पापियों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। जब तक विश्वास नहीं रहता है, जब तक हम दूसरे संसार से आते हैं, तब तक हम यीशु से बहुत कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन जब हम संसार से दूर होते हैं, यानी हम पाप को छोड़ देते हैं और जब प्रभु पर विश्वास पूर्ण कर लेते हैं, तब वो मांगने से और वो मांगने में अंतर हो जाता है। तब तो हम सब छोड़कर बस केवल प्रभु के प्रेम को मांगते, दया को मांगते हैं, क्षमा को मांगते हैं, कृपा को मांगते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को मांगते हैं कि प्रभु तू हमें सामर्थ्य दे। सामर्थ्य तभी दी जाती है जब बच्चा ये बता दे कि अब मेरे हृदय में यीशु के सिवा कोई है नहीं। अब तो अपना सगा भी नहीं है, अब तो उनके बिना चैन नहीं, अब तो इनके बिना नींद नहीं आती, अब तो इनके बिना नाम लेते खा नहीं पाते। तब ये प्रेम प्रभु से आशीष बनकर के सामर्थ आता है, तब उसे सामर्थ दिया जाता है। वह बच्चा कि किसी की हुकारी और अपनी तारीफ पसंद नहीं करता, अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता और ना किसी की तारीफ करता ही है। वो सिर्फ यीशु की तारीफ है उसके जीवन में। उस बेटे को सामर्थ्य दिया जाएगा तो संभालेगा। अब बेटा मरने की चिंता नहीं करता, धन की भी चिंता, क्या पाया क्या नहीं पाया, न लोभ न लालच न उसके अंदर अहंकार, ये सबसे रिश्ता ही नहीं रह गया। वो बच्चा सामर्थ्य पाता है, वो बच्चा सामर्थ्य हो जाता है यीशु के नाम में, क्योंकि उसके जीवन में यीशु जान जाता है कि अब इसके जीवन में मेरे काम की जरूरत है। ये मेरा वो काम कर सकता है जो मैंने काम किया है। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी। आप देख सकते हैं 1092 पृष्ठ है सपन्या, और सपन्या और अध्याय 3 का पहला आयत है। फर्स्ट आयत देखते हैं, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी। उसने परमेश्वर के कहना को नहीं माना। जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग नगर नगर के प्रभु का नाम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन पर पाप छाया हुआ है। और क्यों न छाए, इस मृत लोक में मिलेगा क्या, यहां के संसार में हमें मिलेगा क्या? नकली घर, पाप की जबान, क्रोधी मन, ईर्ष्यालु मन, घृणा से भरा हुआ मन, चोर, व्यभिचार, कुकर्म, संसार से हम अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं? रिश्तेदार से हम पा ही क्या सकते हैं? अपमान,
क्या मिलेगा? हमसे उससे क्या आशा हो सकती है? ये संसार हमारी झोली फैला रहा हूं, चलो मैं झोली फैला रहा हूं, हमें वो क्या देना चाहता है? संसार हमें क्या देना चाहता है? कर्जा, कुछ चीज के बदले कुछ चीज, लोभ, घमंड, व्यभिचार, कुकर्म, आखिर क्या डालेगा वो? लेकिन हम कहेंगे भैया हमें पवित्र मार्ग भरे झोली में डाल दो, मुंह लटक जाएगा, कहेगा हम तो पवित्र है ही नहीं, तुम्हें कैसे देंगे? संसार की हर वस्तु लोग देने के लिए तैयार हैं, कोई पवित्र रास्ता देने के लिए नहीं तैयार है। हमने बड़ा झोली फैला लिया और बड़ा रहमत हमने मांगी, बड़ा रहम हम पर किया गया कि संसार का सब कुछ हमें प्रदान कर दिया गया, लेकिन न शांति आई, न प्रेम आया, न दया आई, न करुणा, न क्षमा। ये सब कहां है? ये गठरी कहां है? ये गठरी कहां है? ये मार्ग वाली गठरी कहां है? यीशु के पास है, यीशु के पास है। ये कोई भगवान नहीं दे सकता। भीख मांगते मांगते मर जाओगे, पत्थर पर माथा पटकते पटकते मर जाओगे, लेकिन तुम्हें न कोई प्रेम देगा, न तुम्हें कोई दया देगा, न कोई क्षमा देगा, न शांति देगा, न धीरज देगा, न नम्रता देगा। तेरी झोली पाप की से ही भरी रहेगी, और इसलिए भरी रहेगी कि तुझे संसार से मुक्त नहीं होने देगा, अपना कर्म ला देगा, पाप का डेरा तुम्हारे जीवन में रहेगा। और यीशु ही वो भगवान है, वो परमेश्वर है जो इस पाप के अंधेर कोठरी से निकाल कर बाहर करेगा। अब तो आप जानते ही होंगे कि आज अगर आपका पाप, आप जाओ अपने पाप को लौटाओ, देखो कोई लेने के लिए तैयार है? कोई ले सकता है? बहुत हमदर्दी हो, बहुत जान देने की बात करता हो तो लगवा दो उसे के ऊपर पाप अपना, देखो ले लेता है? ले लेगा? नहीं ले पाएगा। धन्य है जिसके पाप क्षमा किए जाएं, वही तो स्वर्ग में जाएगा। और तुम्हारे पाप क्षमा हुए नहीं और तुम स्वर्ग की तैयारी में हो। अरे वाह! नशा, धूम्रपान, बीड़ी, तंबाकू, इस सारी नशा सेवन करने वाले और बुरी आदत में फंसे हुए लोगों, व्यभिचारियों, कुकर्मियों, हत्यारों, खूनियों, तुम स्वर्ग का सपना देखते हो? तुम अपने कर्म की क्षमा मांगे हो? बुरे पाप से दूर हो पाए हो? तुम एक बित्ता के लिए तुम लड़ाई किए, झगड़ा किए, वो क्या किताब में से मिटा दिया गया है? तुमने भाई के साथ बेईमानी किया, धोखा किया, तुमने आरोप लगाया, झूठा गवाही दिया, क्या ये मिटा दिया गया है? ये किसी पुस्तक में लिखा है, उस पुस्तक को अभी दूत भी नहीं जानते वो किताब कौन सी है जहां मेरे कर्म लिखे गए हैं। उस कर्म से किसी ने तुम्हें बचाया है? लेकिन विश्वास करो, जिस जिंदा खुदा के पास आए हो वह तुम्हारे हर एक कर्म पर, रेत पर मीख मारेगा और मिटा देगा तुम्हारे पाप के कर्म को, और दे देगा तुम्हें दया, कर देगा एक हत्यारे को भी क्षमा, लेकिन दिल से मांगोगे तब। और ये बोझ यहीं हटा के जाना है, अन्यथा पाप का बोझ लेके जाना है और नरक में होना है। क्या तुम नरक का फाटक में जाने के लिए तैयार हो? हर कोई को स्वर्ग चाहिए, बस जबान से कह दिए हो गया, और घर जाओ झगड़ा करो, घर जाओ माता पिता को सताओ, घर जाओ दादा दादी को सताओ, घर जाओ बुरी बुरी बात बोलो,
गंदी गंदी बात मुंह से कहो, ये लोग स्वर्ग जाएंगे? नहीं मेरे भाइयों, ये प्रभु का संदेश है कि इन्हें बता दो कि ऐसे काम करने वाले लोग स्वर्ग में कभी नहीं जा पाएंगे। इन लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिल गया है मेरे पास आकर, मेरी दया इनको छू दी है, अब इनको विश्वास दे दी। हालेलुया, हालेलुया। उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। अगर आप यीशु पर विश्वास किए होते और प्रभु जिसने बुलाया था, अगर तुम धीरज रखे होते, धीरज की परीक्षा हो रही थी और तुम्हारा शैतान अपना रहा था कि मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूं, मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा हूं, मैं घबरा रहे थे, लेकिन धीरज रखे होते और तुम्हारी आशा न टूटती तो तुम ताड़ना नहीं पाते। हालेलुया। उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। प्रभु का बहुत सुसंदेश गया लोगों को, बहुत आपने अपने पति को, अपने पत्नी को बताया, अपने बच्चों को सिखाया, लेकिन सीखने का नाम उन्होंने यीशु के नाम को आदर से नहीं ले सके। आप प्रार्थना करना, निराशा मत रखना, परमेश्वर अवश्य आपके प्रार्थना का फल देगा, मुझे विश्वास है। आप भी विश्वास रखना, आप बस सिर्फ उसको बताते रहना, कहीं भी शैतान का रूप मत दिखाना, कहीं भी शैतान वाला क्रोध मत प्रकट करना, कहीं भी तुम उससे जलन मत रखना, कहीं ईर्ष्या मत रखना। अवश्य है कि वो एक दिन बदल जाएगा और एक दिन प्रभु उसे खुद बुला लेगा। बस आपकी प्रार्थना देखी जा रही है, आपका संघर्ष देखा जा रहा है, आपका धीरज देखा जा रहा है, आपकी नम्रता कितनी है, आपकी शांति देखी जा रही है, कि जब तक हमारे जीवन में वो पूर्ण फल न तैयार हो जाए तब तक हमारी बात को ये लोग नहीं मानेंगे। अवश्य है कि पिता एक दिन इनको अवश्य आंखें खोल देगा और ये लोग पिता के पास आएंगे। आमीन, आमीन। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांच को आहर करने वाले उड़ार हैं। घात करने वाले दुश्मन, शत्रु, ये सब तुम्हारे घात में लगे हैं, तुम्हारी अच्छाई वाले काम को देखना नहीं चाहेंगे। तुम इतना पवित्र जीवन जियो, ये भी शैतान को नहीं रह जाएगा। वो कभी सोचेगा नहीं कि तुम भवन में जाओ और चोरी छोड़ दो, तुम भवन में जाओ कुकर्म छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, वो आने नहीं देगा। तुम्हें पवित्र रास्ते पर चलने के लिए बड़ा ही प्रयास करना होगा, शैतान नहीं चाहेगा, लेकिन विश्वास रखो, जैसे हम लोग चल पड़े हैं वैसे आप भी चल पड़ेंगे, अवश्य चल पड़ेंगे। कोशिश करते रहना। उसके हाकिम गर्जने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांच को आहर करने वाले उड़ार हैं, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते और जानते ही हैं कि वो दुनिया वाले जहां झूठ पनप रहा हो और जहां झूठ की नगरी हो, उसमें सच्चाई की कोई आशा है? कोई बहन, कोई भाई, कोई उम्मीद रख सकता है कि मेरा कोई सच्चा न्याय कर देगा? उम्मीद रख सकते हो कि कोई एक बित्ता मेरा दे देगा? नहीं देगा। उसका लोभ, उसका लालच, उसकी बुराइयां कभी नहीं देने देंगे और कभी मत निराश हो आप। वो नहीं देगा लेकिन प्रभु यीशु देगा। उससे तो कोई उम्मीद नहीं है कि तुम्हारा कोई बेईमानी किया वो दे देगा वापस, लेकिन यीशु मसीह मेरा दे देगा। तुम्हारा जो सामान खोया है, शैतान ने तुम्हें लूटा है, डाकुओं ने लूटा है, चोरों ने शेर मारा है,
वो सब ले लेगा, लेकिन यीशु मिल गया है, अब हमारा धीरे धीरे वापस मिल जाएगा। अरे जब जीवन देने वाला मिल गया तो ये सामान क्या चीज है? जब इतना बड़ा जीवन और मुक्तिदाता मिल गया तो ये सामान की कोई कीमत है? एक खोई हुई जमीन, एक गई हुई जमीन, बेईमानी की जमीन, ये सारी चीजें जो ले लेगा, क्या उसके बदले प्रभु नहीं देगा? देगा, और उससे सुंदर देगा, उससे अच्छा देगा, उससे ज्यादा देगा। विश्वास करते रहना, तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में हर एक फल लौट आएगा, हर एक फल लौट आएगा। चिलकवे नहीं बोलते, लेकिन उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। बाइबल कहती कोई पशु पक्षी खेती नहीं करता, लेकिन उसे खिलाने वाला खिला ही देता है। वो भूखा नहीं रह सकता, प्रभु उसका पेट भर देता। तुम तो उससे बढ़कर हो, और तुम्हें क्यों नहीं दिया जाएगा? तुम तो दूसरों को खेत मेहनत करके खिलाते हो, तुम तो दूसरों को परिश्रम करके खिलाते हो, तो तुम्हारे परिश्रम का फल क्यों नहीं दिया जाएगा? तुम्हें 10 गुना नहीं 100 गुना लौटा दिया जाएगा। कहीं निराशा है? कहीं निराशा है इस वचन में? आशा है वचन में, बहुत बड़ी आशा है। पशु पक्षी नंगे हैं, कपड़ा नहीं पहने हैं, लेकिन प्रभु ने अपना कपड़ा उन्हें पहनाया है। पहनाया है कि नहीं? तुम क्यों चिंता करते हो? बाल झड़ गए, सफेद हो गए, कई साल हो गए, चंगा नहीं हुए, बीमार हैं, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। प्रभु रोने की चीज वो तो कहता मरने पर भी मत रो, वो तो कहता मरने पर भी मत रो। सुनकर लगेगा कि भागो भैया यहां से, ये कैसा हो गया? ये कौन बता रहा? यीशु बता रहा। जिंदा था तो रोए, रोए ही नहीं। जिंदा था तो उसके लिए रोए, अब मरने के बाद घड़िया में आंसू गिरा रहे हो। और तुम्हारे रोने के पीछे राज होगा, स्वार्थ होगा, तुम्हारा मकसद होगा कि तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ, ये चला गया। ये तो स्वार्थी रुदाई है। प्रभु तुम्हारे को जानता है कि माता रहती तो ऐसा करती, पिता रहता तो ऐसा कहता, लेकिन वो पिता, पिताओं का पिता क्या कह रहा है बात समझ में नहीं आ रही है। भैया रहता तो ऐसा कहता, बहनी रहती ऐसा कहती, सब कुछ कहते, सब कुछ करते, लेकिन कोई काम सही नहीं करता, सब उल्टा पुल्टा करते। लेकिन पिता सीधा काम बताने वाला, जीवन भर साथ निभाने वाला, मरने के बाद भी आत्मा को साथ लिए रहेगा। वो पिता की बात ही नहीं समझ में आया, उसके लिए नहीं रो पाते हो, माया के लिए रो रहे हो। हालेलुया। और क्यों रोओगे? क्यों रोओगे? तुम लोग इसलिए रोते हो कि हम भी मरे तो हमारे ऊपर कोई रोए। अरे क्यों रोते हो? और तुम बहुत प्रार्थना करने लगते हो उस आत्मा के लिए। क्यों करते हो प्रार्थना? जिंदा था तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए था, मरने के बाद में उसकी आत्मा सुन रही है और उसका कर्म क्रिया सब बंद हो गया, वो बंद हो गया, कब्र में सुना दिया गया। जब तक परमेश्वर न्याय न करने आए तब तक वो सुनाया गया, और तुम आशा लगाए हो, ऐसा रो रहे हो कि जैसे वो जाग जाए, और जाग जाएगा तो पहले तुम ही भागोगे, पहले तुम ही भागोगे वहां से। मरने के बाद जानते हो कि ये जागने वाला
है ही नहीं। क्या ड्रामा है जीवन का। और बहुत खिलाता था, बहुत पिलाता था, बहुत पापियों के लिए रोएंगे, पवित्र लोग पवित्रों के लिए रोएंगे। और वो कह रहे हैं तुम्हें किसी के लिए रोने की जरूरत नहीं है। ये आंसू बड़ा मूल्यवान है। ये आंसू अगर गिराना है तो अपने पापों के लिए गिराओ, और जो मर गया उसके पापों के लिए गिराओ। जो मर गया भगवान नहीं था, जो उसके पहले मरा वो भी भगवान नहीं था। हम भी मरेंगे तो हम भी भगवान नहीं है, बस स्वार्थी हैं आपके लिए। लेकिन उसकी जो प्रार्थना तुम्हारा कैसे सुनेगा? जो अब कब्र में चला गया उसकी प्रार्थना कोई सुनने वाला। तुम क्या उसकी प्रार्थना कर रहे हो जागने के लिए कि जिंदा हो जाए? नहीं। ऐसे तुम्हारी प्रार्थना से दुनिया के सारे मुर्दे जिंदे होने लगेंगे तो जिंदा आदमी कहां जाएंगे? बोलो, सारे मुर्दों की जिलाने का ठेका ले लोगे और प्रार्थना कर करके उन्हें जिलाओगे तो मुर्दे तो आएंगे और जिंदा कहां जाएंगे? जिंदा और मुर्दा जो झगड़ा करने लगेंगे। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है सब कुछ छूट जाए मगर ये दुनिया न छूटे। सब कुछ छूट जाए दुनिया न छूटे। मरना कोई नहीं चाहता, जीना सब चाहते। ऐसे जीवन को जीना कहा जाता है। ऐसे जीवन से तो अच्छा है 100 बार मर जाए। जब पाप न छूट पाए तो ये दुनिया छूटे चाहे रहे। छुड़ाना है तो पाप को छुड़ा दो। हालेलुया। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह फाड़े उसके न्यायी साज को आहेर करने वाले उड़ा रहे हैं जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याचकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। अपना बनाया, अपना बिगाड़ा है। पवित्र बाइबल को उलट रहा है। पवित्र बाइबल जो कह रही है उतने तक सीमित रहो। आमीन, आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म सुना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी बताता है सब प्रभु के मार्ग ही बताएंगे। हालेलुया। और जो लोग करेंगे उस पाप में भागी होंगे और दंडित होंगे। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा, वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है। अगर आप उससे आशा रखते हैं तो भोर में ही प्रभु की प्रार्थना बेहतर होगी और भोर में प्रभु की संगति के साथ जुड़ जाएंगे आप। और चुकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। और पापियों को जानते हैं कि लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है, शर्म नाम की चीज नहीं है। वो निर्लज्ज जातियां हैं। न उन्हें झूठ बोलने में, न कुकर्म करने में, न व्यभिचार करने में, न घात करने में। वो झूठ और निर्लज्ज जातियां हैं। उन्हें भगवान के नाम से भी उन्हें कुछ कमाना खाना हो तो कोई परहेज नहीं है। ये दुनिया का हर सुख पाने के लिए वे कुछ भी प्रयास करेंगे। वो बहरूपीय हैं। ऐसे बहरूपीय लाखों में हैं, हजारों में नहीं, लाखों में घूम रहे हैं। अब करोड़ों लोग के दरवाजे तक खड़े हैं, फाड़ खाने पर लगे हुए हैं। अंधकार में आपका 1 रुपया शाम आते आते नहीं होगा, वो लूटने का प्रयास करते हैं। उनको आपकी गरीबी से लेना देना, आपकी अमीरी से लेना देना। वो घात लगाए हैं, आपकी गरीबी पर हंसते हैं और अपनी गरीबी पर रोते हैं। वो अपनी अमीरी पर हंसते हैं, खुशी मनाते हैं और गरीबी पर अपने रोते हैं। ऐसे लोग नरक के पात्र हैं।
मैंने अन्य जातियों को यहां तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहां तक सूनी किया कि कोई उन पर चल नहीं सकता। मैंने उनके रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, सीधे सरकरे रास्ते को टेढ़ा कर दिया, यानी कि अपनी आशीष उनसे मैंने खींच लिया। जब ये मुझे जानने की कोशिश नहीं किए तो मैं भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया कि इन लोगों पर मेरी आशीष नहीं पहुंचेगी। ये दुष्ट दुष्ट ही रहेंगे, ये पापी पापी ही रहेंगे। इन्हें अंधकार में पलने दो, अंधकार का बेटा बेटी बने रहने दो, और ये पाप की गठरी ढोने दो, और पाप की गठरी उठा करके नरक में ले जाएं, इन्हें जाने दो। हालेलुया। मेरी अनुग्रह नहीं होगी इन पर, लेकिन धन्यवाद करो मेरे भाइयों कि आप पर कितनी बड़ी कृपा हुई है, जबकि पापी होकर के आप हम सभी लोग प्रभु की अनुग्रह पा गए। कितनी दया हमको छू दी कि आज हम लोग यीशु को ना जानने वाले यीशु की बात को सुन रहे हैं, यीशु के वचन को मान रहे हैं। उनके नगर यहां तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैं देखता हूं सपन्या अध्याय 3 का 7वीं आयत। मैंने कहा अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सबके अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट न हो। आमीन आमीन। परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। कुछ तो मेरे तरफ मन फिराए, कुछ पर तो मेरी अनुग्रह हुई और मैंने उन्हें अपने पास बुला लिया, और कुछ पर तो मेरी दया पहुंची ही नहीं, और वे सब पाप में ही अपना निवास बनाए हुए हैं। हालेलुया। परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। सभी विश्वासी, सभी प्रभु के सेवकों, जब तक परमेश्वर दुनिया में न आ जाए तब तक परमेश्वर की प्रार्थना करते रहो और प्रभु का बेटा बेटी बने रहो। दुनिया का अंत होगा, इसको हर कोई मानता है, शैतान भी मानता है और प्रभु भी मानता है कि दुनिया का प्रलय तो होगा ही होगा। चाहे जब हो जाए तब तक तुम प्रभु की प्रार्थना करते रहो, प्रभु से जुड़े रहो, प्रभु को छोड़ना मत। मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जो मेरी आवाज नहीं सुनेगा। आज बहुत सारे लोग आवाज को सुन रहे हैं, थोड़े लोग, लेकिन आने वाले दिन तक मैं बहुत लोगों के घर तक पहुंच चुका होगा। घर घर मेरे नाम की बिगुल बज रहे होंगे और मेरी महिमा कर रहे होंगे लोग, और मेरी महिमा करने वालों से बड़ी जलन होगी शैतानों को, और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके बीच में मेरे नाम से हो रहा होगा। जो लोग मेरे नाम पर विश्वास कर रहे होंगे और आगे भी होने वाला है। मेरी बाइबल उन्हीं के हाथ में होगी जो जिनके हृदय पर मेरे नाम से मोहर और छाप लगा होगा, क्योंकि मेरी बाइबल को पकड़ना आसान नहीं है। मेरी बाइबल उस तक पहुंच जाए और उसे हर एक बात समझा सके, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय पर मेरे नाम की मोहर लगी होगी उसी के हाथ में और अपने हृदय पर बाइबल लेकर चलता होगा। जिस दिन तुम बाइबल और वचन के दीवाने हो जाओगे, उस दिन तुम यीशु मसीह के दीवाने हो जाओगे। इसलिए शैतान बहुत सारे लोगों को बाइबल की बात सुनने नहीं देता, उन्हा देता है। प्रार्थना करते हो तो उन्हाई दे देता है, बात सुनने नहीं देता।
शैतान के सामने बाइबल खुल जाती है तो उसको मौत आने लगती है। कहता है भैया भागो, नहीं तो जल्दी से पोल पट्टी खुल जाएगा, पाप खुल जाएगा। उसकी सोच गलत है, क्योंकि यहां सबका पोल पट्टी प्रभु की नजर में खुलेगा, मनुष्य के नजर में नहीं खुलेगा। और तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पोल पट्टी तो खुल ही गई है। जब तुम्हारे जीवन में तमाम बीमारियां, तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की परिस्थितियां पैदा हैं, तो वही तुम्हारे जीवन की बुराइयां हैं। जो तुमने बीज बोया है वही तो फसल लादी जा रही है। अब तो तुम प्रभु की बाइबल लेकर के वचन की बीज बो रहे हो, और हर घर में नहीं, हर हृदय पर प्रभु की बीज बोई जा रही है। और हर प्रेरितों का, हर विश्वासियों का, हर उपदेशकों का और हर चंगा करने वालों और भविष्यवक्ताओं का एक ही मकसद है, प्रभु की वचन को हर घर तक ही नहीं, हर हृदय तक लिख डालना है। और वचन की बीज उसके हृदय तक डालनी है कि उसका फल उसके जीवन में परमेश्वर उसके लिए तैयार करे। जाति जाति के, राज राज के लोगों को मैं इकट्ठा करूं कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीत से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग में भस्म हो जाएगी। बाइबल में ऐसा क्या लिखा है जो अब तक नहीं हुआ, और बाइबल में ऐसा क्या लिखा है कि जो कभी नहीं होगा। बाइबल में ऐसा क्या लिखा है कि जो नहीं हुआ। जो सब कुछ हुआ है वही बाइबल में लिखा है, और जो होने वाला है वो भी बाइबल में लिखा है। जब कल बाइबल झूठी नहीं थी तो आने वाले दिन में भी झूठी नहीं होगी। ये विश्वास है। और ऐसा क्या है जो बाइबल में हुआ है और कल नहीं होगा। मृत्यु, कल हमारी मृत्यु हुई है, आज तक होती रहेगी, आने वाले दिन तक होगी, और जब प्रभु आएगा तो मृत्यु हटा दी जाएगी। जीवन आएगा। यीशु जीवन लेकर के आया, और जब फिर आएगा तो जीवन देकर जाएगा, मृत्यु को फेंक देगा उखाड़ कर, कि अब किसी मनुष्य का मरना नहीं होगा। सच्चा न्याय करने के लिए मृत्यु को नाश कर देगा, मृत्यु नाश कर दी जाएगी, और जीवन दे दिया जाएगा। सारी पृथ्वी मेरी जलन से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सबके साथ यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा। और आज आप लोग देखिए कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पड़ोसी गांव नगर सब इकट्ठा हो गए हो। आज कोई गांव बाकी नहीं कि जिस गांव से एक आदमी न आया हो। प्रभु की वचन सत्य है कि नहीं? बोलिए। तो आज ही सत्य रहेगी, कल भी सत्य रहेगी, कल भी सत्य रहेगी। विश्वास करना कि अभी जो बहुत सारे लोग अभी बुलाए जाएंगे, अभी बहुत सारे लोगों को आना पड़ेगा। आप नहीं ले आ पाओगे, प्रभु ले आएगा। आपको तो सुसंदेश, प्रेम का संदेश देना पड़ेगा। हर घर तक प्रभु का संदेश लेकर जाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा कि प्रभु कहे कि मेरा बेटा कुछ काम करके आया है। सारा जिंदगी अपना काम करते मत रह जाना, सारा जिंदगी सारा जीवन अपना काम अपने में ही मत करते रह जाना।
अपना संदेश मुंह से सबको सुनाते रहना। ट्रेन में आजकल देख रहे हो, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, फ्लाइट में प्रभु का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। सुनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलिए, कोई किसी से डर रहा है? प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है कि प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा, अगर मेरी जान ले लेगा तो ले ले, अब उसके बदले तो मुझे जीवन मिलने वाला है। प्रभु का काम करते करते यदि बलिदान हो जाना हो, प्रभु का काम करते करते यदि तुम्हारी हत्या भी हो जाए, तो हम ऐसे जीवन को 100 बार मरना पसंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुमसे मृत्यु डरेगा, मृत्यु डरेगा और जीवन तुम्हारे साथ होगा। जो मृत्यु से डरेगा उसके साथ जीवन नहीं रहेगा, और जो मृत्यु को ललकारेगा और मृत्यु से नहीं डरेगा, तुम्हें ललकारना नहीं है, प्रभु का सुसमाचार देना है, और शैतान तो तुम्हें ललकार ही दिया है। और देखना, कोई ऐसा जुआ नहीं कि जो जुआ तुम्हारे कंधे पर फिट बैठे। तुम्हारे कंधे पर एक भी जुआ फिट नहीं बैठेगा, और बस एक ही जुआ बैठेगा, वो है यीशु मसीह का जुआ। और कोई तुम्हारे ऊपर जुआ नहीं बैठा पाएगा। तुम आज से प्रभु का भार ले चुके हो, प्रभु का विश्वास अपने हृदय में डाल चुके हो। अगर मौत भी आए, शैतान भी आए, बलवा भी आए, तो भी अपने यीशु के काम करने से पीछे मत हटना। इसलिए कि ऐसे जीवन के बाद 100 बार मरना पसंद करेंगे, क्योंकि तुम सदा के लिए जीवन पा जाओगे। प्रभु का काम करते करते शैतान का काम करोगे तो जीवन नहीं पाओगे। यीशु मसीह का काम करोगे, उनकी सेवा करोगे, उनका आदर करोगे, उनका सम्मान करोगे, तो तुम्हें जीवन दिया जाएगा। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सबके साथ यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएंगी। आमीन। जितने लोग मुझसे बिछड़े हैं, जो चाह में हैं, मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा, मैं उन्हें बटोर लाऊंगा, उनके मन को मैं बदल दूंगा। जो मेरे विरोध में खड़े हैं आज, वो कल मेरे पक्ष में खड़े होंगे। ऐसा है मेरा यीशु मसीह। मानते हो कि नहीं? जो कल विरोध कर रहे थे, प्रभु ने उन्हें घूर दिया और वो कांप गए, और वो लोग प्रभु के आज दीवाने हैं। और जो लोग अभी घुटना बाकी है, अभी वो पाप की दलदल तैयार कर रहे हैं, उनको भी घुटने के लिए प्रभु तैयार है। और वो सब प्रभु के पास आएंगे। और जितनी मेरी तीतर बीतर भेड़े हैं, सबको मैं इकट्ठा करूंगा, वो ही मेरी प्रजा होंगी, मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएंगी, जैसे आज सब लोग आए और कल भी सब लोग आएंगे। धीरज रखना होगा। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। तू जान जाएगी कि नहीं, वास्तव में कल के जीवन से आज के जीवन में कितना अंतर है। कल के जीवन में मैं कितना दुखी था, जब से यीशु मिला मैं कितना सुखी हूं। तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी। क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इजराइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे, और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे,
और कोई उनको डराने वाला न होगा। ऐसा घुड़केगा परमेश्वर कि उनकी घुड़की से सारा जीवन उसका नष्ट हो जाएगा। आनंद का गीत, सपन्या अध्याय 3 का 14वीं आयत, आनंद का गीत। हालेलुया। हे शियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इजराइल जय जयकार कर, हे विश्वासियों जय जयकार करो। अब तुम्हें किसी बात की घटी है? अब किसी बात की घटी है? जीवन देने वाला मिला, जीवन की रोटी देने वाला मिल गया, तुमको शांति देने वाला मिल गया, पाप की क्षमा करने वाला मिल गया, उद्धार करने वाला मिल गया, तो तुम तो आनंद मनाओगे। गा आनंद की गीत, हे शियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इजराइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर, तेरा पाप क्षमा कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। परमेश्वर तुम्हारे, यीशु मसीह तुम्हारे बीच में। विश्वास है? विश्वास है? तुम्हारे बीच में ही प्रभु है। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर से पूछा गया कहां है? प्रभु ने कहा था कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में। तुम कहां ढूंढ रहे हो मुझे? किन मिट्टियों, पत्थरों और गुटकों में, लकड़ियों में ढूंढ रहे हो? जंगलों में और भूत पिशाचों में और गांव नगरों में। मैं कहीं नहीं हूं, मैं तुम्हारे। क्यों? क्योंकि जहां अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे, कोढ़ी, जहां बीमार लोग हैं, जहां दुखी लोग हैं, वही प्रभु यीशु है। और जिन्हें लोग दुखकारते हैं, धिक्कारते हैं, उन्हें प्रभु गले लगाता है। बाइबल कहती है। हालेलुया। अब तुम्हारे बीच में है कि नहीं? लोग तुम पर हंसते हैं कि नहीं? घृणा करते हैं कि नहीं? तरह तरह से अपमान करते हैं कि नहीं? तुम्हारा छीनते हैं कि नहीं? तो ऐसे लोगों को प्रभु गले लगाता है। तुम्हें गले लगाया, तुम्हें लगाओगे? तुम्हें लगाओगे? लगाओगे? तो मांग लो प्रभु की क्षमा, करो आनंद उनकी, विश्वास करो तुम्हारा प्रभु तुम्हें गले लगा लिया है। आज आए हो ना, तो विश्वास करना कि हमारा यीशु मिल गया, हमें गले लगा लिया। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तो फिर विपत्ति न भोगेगी और फिर बार बार विपत्ति अब आने वाली नहीं रहेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। 17वीं हमारे देखते हैं सपन्या अध्याय 3 का। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंदित से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जब तुम इतना आनंदित रहोगे और बेटा नाचे और झूमे, तो क्या प्रभु खुशी नहीं मनाएगा? पिता नहीं नाचेगा? पिता भी तुम्हारे खुशी को देखकर खुश हो जाएगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा। प्रभु आपको 26 दिन दिया है, 4 दिन में कोई बहाना नहीं, और राष्ट्रीय छुट्टी दे दिया है 4 संडे, और 4 संडे में कोई बहाना नहीं। 8 दिन हो जाते हैं तो आपकी बहादुरी है, 4 दिन होते हैं तो प्रभु का वचन पूरा होगा, क्योंकि 4 दिन प्रभु के लिए देना जरूरी है। हैदराबाद, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और विदेश में हो तो बात तो बनेगी, परंतु आप अपने घर के पास में हो, आप तो प्रभु तक पहुंच सकते हो, तो 4 दिन तुमको चोरी करना नहीं है। संडे में आना बहुत जरूरी है। फ्राइडे में आ जाओगे तो कुछ और भी पा जाओगे, मंगलवार में आओगे तो कुछ पा जाओगे, लेकिन 4 रोज मांग रहा है, 8 रोज की बात तो तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय में उन सभी से 26 दिन तुम्हें दिया और 4 दिन मांगा है, ज्यादा मांगा है क्या? प्रभु को तो 26 दिन मांग लेना चाहिए था, 4 दिन तुम्हें दे देना चाहिए था। हाँ, कितना बड़ा एहसान किया है कि परमेश्वर होकर 4 दिन मांगा है और मैं 4 दिन न आने के लिए बहाने ढूंढता।
छिपाता हूं, झूठ बोल देता हूं। नहीं मेरे भाइयों, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। 4 दिन तो यूं आप परमेश्वर के लिए दे रहे हो, ये 4 दिन तुम्हारे लिए जीवन तैयार हो रहा है। वह तेरे आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने कार खेदित रखते, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसको नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय में उन सबों को जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। जो तुम्हें लोग सताते हैं मैं न्याय करूंगा, तुम्हारा घबराना मत। तुम्हें मत सोचना कि मैं मर जाऊंगा तब न्याय होगा। कहा हाँ, तुम मरोगे तभी न्याय होगा। तुम मरोगे तो तुम्हारा न्याय नहीं होगा। तुम मरोगे तुम्हारा न्याय नहीं होगा। स्वर्ग और नरक में न्याय होगा कि नहीं होगा? तो तुम धीरज रखो। क्यों दुश्मनी लेते हो? क्यों बदले की भावना से हो? छोड़ दो अपनी आदत को और तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय में उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा। मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा। और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। जो लोग जिनका नाम डूब गया है, जो लोग धराशायी होकर गिर गए हैं, जिन्हें लोग सता करके गिराए हैं, जिनके साथ छल किए, कपट किए हैं, जो सत्य आत्मा थी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति प्रशंसा फैला दूंगा। और यहोवा का यही वचन है, तुम्हारा गया हुआ मान सम्मान अभिमान हमको इसकी चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु में हमें मान सम्मान नहीं चाहिए। हमें तो प्रभु का मान और सम्मान चाहिए। लेकिन फिर भी देखो, परमेश्वर को देखो, हम उनका मान सम्मान बढ़ाने में लगे हैं और प्रभु मेरा मान सम्मान बढ़ाने में लगा है। हमें कुछ मांगना पड़ा, हमको तो बस करना पड़ा। बस सब कुछ प्रभु के लिए करते गए और मेरे जीवन में होता गया। और मुझे पता नहीं चला कि जमीन से आसमान तक आदमी कैसे पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर की महिमा को ऊपर उठाना होगा। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और कहीं भी हो आप, कपड़ा पहनते, हंसते, मुस्कुराते, आनंदित होते, यीशु का धन्यवाद करो। वही धन्यवाद तुम्हारे लिए ब्लेस हो जाएगा। और खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। आप सभी प्राणियों पर आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथ सिर पर रखिए। प्रभु यीशु मसीह प्रभु पिता परमेश्वर आपके बीच में है। उन्होंने कहा कि स्वर्ग का राज आपके बीच में है, तो प्रभु यीशु आपके बीच में है। आपकी किडनी की बीमारी, बवासीर, लहू की बीमारी, आपकी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर की बीमारी प्रभु यीशु मसीह छू रहा है। आपकी बीमारी जा चुकी है। आपके गले का कैंसर, आपके पेट का कैंसर, आपके पेट का गैस, सारी बीमारी को छू दिया यीशु मसीह ने। आपकी आंखों में रोशनी दे दी, आपकी अंधापन दूर हो गया यीशु मसीह के नाम से। आपका बहरापन दूर हो गया यीशु मसीह के नाम से। आपका गोबापन दूर हो गया यीशु मसीह के नाम से। आपका ब्लड प्रेशर चला गया यीशु मसीह के, आपका हार्ट अटैक चला गया प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर दिया। आपकी गरीबी चली गई यीशु मसीह के नाम से। आपका कर्ज से छुटकारा दे दिया यीशु मसीह ने। आप विधवा असहाय हो, आपके बच्चे फंसे हुए कहीं यात्रा, कहीं हर जगह में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जहां जिस स्थान को आप नहीं जान पा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह वहां से छुड़ा रहा है उसे, जेल कारखाने से। आप भाई बहन माता पिता जो सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो प्रभु यीशु के नाम से, और विश्व के कोने तक जहां भी हो, आप विश्वास करना, आपको भी प्रभु ढूंढने वाला है। आप विश्वास करना इस वचन पर, आपका जीवन बदलने वाला है। आप विश्वास करना इस वचन में से जीवन दान दे दिया है। प्रभु की महिमा करते रहना है। आप कुछ दे पाओगे तो प्रभु की महिमा करना। आप बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम से चिंतित हो बाल बच्चों के लिए, प्रभु आपका कोख खोलने वाला है। आपको बच्चा प्रभु देगा, आपका कोख हरा भरा करेगा। यीशु मसीह, आपको घर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपको घर दे दिया। विश्वास करो,
विश्वास करो, आपका बच्चा पढ़ने लिखने में, आप पढ़ने लिखने में परेशान है, आपका ज्ञान बल बुद्धि विवेक समझ काम नहीं कर रहा, प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ और आशीष दे रहा है। आप पढ़ने लिखने में कामयाब हो जाओगे। आप बहुत चिंतित हो अपने स्वास्थ्य को लेकर, आप अपने बाल को लेकर, हाइट को लेकर बहुत परेशान में हो और बहुत सुबह से सोच रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आपके हाइट को, आपकी एक स्वास्थ्य को बदल दिया। आप विश्वास करना और प्रभु की बहुत बड़ी महिमा होगी। आपका शत्रु, आपके लोग, आपके नगर, आपके पास, आपको चाहने वाले आपके साथ धोखा किए, आप विश्वासघात किए और आपका न्याय नहीं हो पा रहा, यीशु मसीह आपका न्याय कर दिया। आप विश्वास करो, आपका काम हो गया है, आपका काम हो गया है। भाई हर जगह आप बहुत जगह लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है, वचन देने में, उपदेश देने में, हर जगह लोग उसे ठाके मारते हैं। आज से कोई ठाके नहीं मारेगा, आज से तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य करेगा। यीशु मसीह उन सभी भाई बहन माता पिता को हाथ ऊपर करो, प्रभु यीशु मसीह इन सब पर अनुग्रह करे, अपना प्रकाश इनके मुखड़े पर चमकाए, इनके जीवन बदले, प्रभु यीशु मसीह शांति दे, उनकी रोजी रोटी, इनके आर्थिक, इनकी सामाजिक स्थिति मजबूत और दृढ़ हो यीशु के नाम में, और इनके जीवन में पवित्रता आए और पवित्र आत्मा दे यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है, प्रभु टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपके जीवन में आई है, आपको छुआ, यीशु मसीह ने आपको सामर्थ्य दिया। यहां हर एक स्थान को प्रभु छू रहा है, हर एक सेवक सेवकाओं को छू रहा है, हर एक चीज को छू दिया यीशु मसीह ने, आशीष से भर दिया है। जो विश्वास के साथ उसे ग्रहण करेगा, लेगा, उसको जीवन उसके साथ रहेगा। प्रभु आज के दिन, आज के वक्त, आज के समय आप सबको प्रभु यीशु मसीह महान आशीष दे और आगे भी जीवन में देता रहे और आपका जीवन बदलता जाए। आमीन, आमीन, आमीन।